ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने देखा था क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगुलर सॉलिड। क्यूबॉइड को हम बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर सॉलिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हर फेस रेक्टेंगल जैसा होता है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, ये डायमेंशन होता है लेंथ, ये डायमेंशन होता है ब्रेथ, और परपेंडिकुलर जो आप देख रहे हो वो हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है, तो अभी वॉल्यूम करेंगे तो एक बार मैंने आपको फिर से बता दिया। ये देखो इन्होंने भी यहाँ पर वही लिखा, क्यूबाइड मतलब बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया, क्यूबाइड का जो बेस है ना उसमें दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ, इसलिए बेस एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और इनटू हाइट साथ में कर दोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट बन जाता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। देखो क्यूबॉइड और क्यूब सेम ही होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। ऑलमोस्ट हल्का सा डिफरेंस होता है उसमें। डिफरेंस क्या, इसमें जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो सेम होता है, लेकिन क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट का डायमेंशंस अलग अलग होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है। ठीक है, एंड दूसरा चीज, क्यूबॉइड का हर फेस रेक्टेंगल शेप का होता है, बट क्यूब क्यूब में हर फेस स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, इसे हम स्क्वायर सॉलिड भी बोल सकते हैं। ओके, और क्यूबॉइड को हम रेक्टेंगुलर सॉलिड बोलते हैं क्योंकि उसका हर फेस रेक्टेंगल शेप का होता है ना। इसमें हर फेस रेक्टेंगल शेप का होता है और क्यूब में हर फेस स्क्वायर शेप का होता है। बस, इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इसमें भी होगा, लेकिन सिंस लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, अगर हम सबको ए मान ले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब हो जाता है इन केस ऑफ क्यूब। ये देखो क्यूब में, जैसे ये एज लेंथ मान लो, इस एज को ब्रेथ मान लो, इस एज को हाइट मान लो, और अगर सारे डायमेंशंस इक्वल है और आप हर एक का वैल्यू को ए मान रहे हो तो हो गया ना ए क्यूब। तो इस तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबट ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ड्यू टू शेप, स्क्वायर शेप, इसका हर एजेस सेम हो गया। अब हम कुछ सम पे देखते हैं, जैसे पहला एग्जांपल देखो, अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर was to be built across an open ground, and the height of the wall is 4 meter and thickness of the wall is 24 meter. अब ये जो वॉल के डायमेंशंस दिखे ना आपको, ध्यान से देखो, वॉल का लेंथ, वॉल का हाइट एंड वॉल का थिकनेस, इस डायमेंशन को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि ये वॉल क्यूबॉइडल शेप है। क्यूबॉइड, क्योंकि तभी इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होंगे, और देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये लेंथ और ये थिकनेस को हम बोलेंगे ब्रेथ, और ये हाइट, तो तीनों डायमेंशंस अलग है तभी तो क्यूबॉइड है। अगर तीनों डायमेंशन सेम होता तो हम क्यूब बोलते। तो अभी ये वॉल जो है वो क्यूबॉइडल शेप का है। ओके, ये एक ओपन ग्राउंड में ये वॉल को बनाया गया, 10 मीटर लंबा, हाइट में 4 मीटर है, थिकनेस में 24 सेंटीमीटर है। ओके, ये इसका यूनिट अलग है, लेकिन इनमें मीटर है, लेकिन थिकनेस मतलब जो ब्रेथ है, ब्रेथ में थिकनेस सेंटीमीटर में है। अच्छा, इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ड विथ ब्रिक्स हुज डायमेंशंस आर दिस। ओके, इस वॉल को ब्रिक्स की मदद से बनाया जा रहा है, और हर ब्रिक का डायमेंशन ये है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। ये प्रोडक्ट फॉर्म में देने का ये मतलब नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई ही करना है, इसका मतलब है डायमेंशंस बताना। जैसे फर्स्ट वाला जो सबसे लंबा है वो लेंथ होता है, फिर सेकेंड वाला ब्रेथ होता है, थर्ड वाला हाइट होता है, तो ये डायमेंशंस है ब्रिक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर इस ब्रिक मतलब इस डायमेंशन के ब्रिक से आप इस वॉल को बनाते हो जिसका डायमेंशन 10 मीटर, 4 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर है, उस वॉल को बनाने में अगर इस डायमेंशन के ब्रिक को यूज करते हो तो कितने सारे ब्रिक्स लगेंगे, हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड। ओके, तो इसका क्लियर कंसेप्ट है, देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर आपको निकालना है तो आप वॉल के वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करो। वॉल भी क्यूबाइडल शेप का है, ब्रिक भी क्यूबाइडल शेप का है, और क्यूबाइडल शेप का कोई भी क्यूबाइडल शेप हो, अगर हम उसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट।
ओके, बस डिपेंड करता है आप कौन सा क्यूबॉइडल ले रहे हो और उसके डायमेंशंस में लेंथ ब्रेथ हाइट कितने हैं, बस उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू डाल दो। अभी जैसे कि हम बात करें वॉल का, तो वॉल के डायमेंशंस तो आपने इधर देखा ही है, लेंथ 10 मीटर है, थिकनेस 24 सेंटीमीटर, हाइट, तो इन सबको आप सेंटीमीटर में ले लो, क्योंकि जब भी आप डिवाइड करते हो ना ब्रिक्स, जैसे आप कोई भी वॉल्यूम को अगर आप डिवाइड करते हो तो इस बात का एश्योरेंस आप ले लेना कि यूनिट सेम है, ऊपर और नीचे अलग अलग यूनिट रख के आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हो, किसी टाइप के भी सम में आप अलग अलग यूनिट को लेके डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं मिलेंगे, वो कुछ यूनिट में आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर आपको निकालना है तो सेम यूनिट होना चाहिए, इसलिए जो वॉल के डायमेंशंस में जिनका जिनका यूनिट मीटर है उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अब मीटर और सेंटीमीटर में डिफरेंस कितने का होता है? 100 का। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, तो बड़ा से छोटा के लिए रूल होता है बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, बीएसएम। बीएसएम, मल्टीप्लिकेशन। हाँ बीएसएम का रूल लगाओ, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर बन जाएगा, तो 10 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करने पर सेंटीमीटर बन गया। थिकनेस तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, हाइट 4 मीटर में था, इसको भी 100 मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर कर लो, और ब्रिक्स के सारे डायमेंशन ही मतलब जो है सेंटीमीटर में है ना, ये 24 सेंटीमीटर है और उसके बाद 12 सेंटीमीटर है, तो ये ब्रिक का आप आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हो। बस ये वॉल के डायमेंशंस में सबको सेंटीमीटर कर लो, फिर आप वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बस उनमें लेंथ ब्रेथ हाइट आप डाल लो जो सेंटीमीटर में उनको। एंड उसी तरीके से ब्रिक का भी देखो, लेंथ 24, ब्रेथ 12 एंड हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो ब्रिक का भी वॉल्यूम हो जाएगा 24 इंटू 12 इंटू 8। लेकिन एक बात, मल्टीप्लाई मत करना, जस्ट इसको इस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख के छोड़ दो, इसको भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख के छोड़ दो, मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि आपको डिवाइड भी तो करना है। तो देखो आपने BODMS तो पढ़ा ही है ना, इसमें पहले डिवाइड करना होता फिर मल्टीप्लाई। तो अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है तो प्रायोरिटी आप डिवाइड को देना, मतलब पहले आप डिवाइड कर लो, बाद में जो कुछ बचेगा उनको ही मल्टीप्लाई करना। तो आप ये वॉल्यूम ऑफ वॉल को ऊपर रखो, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को नीचे रखो, फिर देखो ऊपर नीचे क्या क्या कैंसलेशन होता है, देखो आराम से ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। कैंसलेशन जितना भी पॉसिबल है वो कर लो, 8 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 125 आता है। ओके, उसके बाद और भी जो जो पॉसिबल कैलकुलेशन है उनको कर लो। अब 4 से इधर 100 करेगा तो 4 से इधर में कितना आएगा, 4 3 सा, ठीक है, तो 3 नीचे बच जाता है। आप ऊपर के नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 से अब डिवाइड कर दो इसको, तो 3 से डिवाइड करने पर देखो कितने आते हैं, फिर इंटू 100 कर लो, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर आपको इस फॉर्म में आ रहा है तो कोई भी 0.6 ब्रिक तो आपको देगा नहीं, आपको एक पूरा कंप्लीट ब्रिक ही लेना पड़ेगा, है ना। जब आप ब्रिक खरीदोगे तो डेसिमल में तो ब्रिक नहीं खरीदोगे, इसलिए आप राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अगर आप 6 को हटाना चाहते हो और तो फिर 6 को हटा के आप इस वाले यूनिट प्लेस वाले 6 को एक बढ़ा दो, ठीक है। राउंड ऑफ ऐसे करते हैं ना, 4166.6। अब मैं डेसिमल के बाद वाला नंबर नहीं लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसे हटा के इसमें एक बढ़ा दूंगा। मतलब कब बढ़ाते हैं मैं बता देता हूँ, अगर नंबर 5 to 9 के बीच का होता है तो हम उसे हटा के इसका प्रीवियस नंबर में एक बढ़ा देते हैं। लेकिन यही नंबर अगर 0 to 4 की कैटेगरी का होता तो मैं इसको सिंपली हटा देता, इधर बढ़ाता नहीं। ओके, तो अभी जो मुझे मिला वो 6 मिला, वो 5 to 9 की कैटेगरी में है, इसलिए मैं अगर इसको हटा दूं तो मैं यहाँ पे एक बढ़ा दूंगा, तो ये बन जाएगा 4167। इसे राउंड ऑफ करना बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। तो ज्यादातर क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के हैं, मतलब आपको यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट्स का इस तरह कंपैरिजन मिलेगा, आपको दो शेप्स का कंपैरिजन मिलेगा, ठीक है। तो जब भी दो शेप्स का कंपैरिजन मिलता है, जैसे यहाँ पे वॉल और ब्रिक्स था, तो कई सारे क्वेश्चंस इस टाइप के डबल शेप वाले क्वेश्चंस आएंगे, सिलेंडर या क्यूबाइड के क्वेश्चंस आएंगे। तो बस इसमें एक ही फंडा है, वो है वॉल्यूम रिमेन सेम हमेशा, शेप चेंजेस बट वॉल्यूम नेवर चेंजेस। आपका शेप कोई भी हो, क्यूब हो या क्यूबाइड हो, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलता, तो यही कंसेप्ट है इसमें। अच्छा, यहां पे एक सम देखते हैं, अ चाइल्ड प्लेइंग विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर ऑफ द शेप ऑफ ए क्यूब, ठीक है, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये क्यूब शेप का है, हैज बिल्ड अ स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर, इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, एज दिया हुआ है ना, हर क्यूब का साइड दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द चाइल्ड। तो अब यहाँ पे काउंट कर लो ना, एक वॉल्यूम सॉरी एक बिल्डिंग ब्लॉक का वॉल्यूम आप पहले निकाल लो, ठीक है।
एक बिल्डिंग, क्योंकि देखो बिल्डिंग ब्लॉक क्यूब शेप का है और उस क्यूब का हर साइड 3 सेंटीमीटर का है, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, हमने पढ़ा था, है ना। साइड मतलब ए, मतलब यहां पर जो एज आपको दिया वो 3 दिया, मतलब ए का वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर दी है। तो आप वॉल्यूम ऑफ ईच बिल्डिंग ब्लॉक निकाल लो, तो ए क्यूब करोगे तो आपको 27 मिलेगा, मतलब वॉल्यूम आपको 27 मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ईच बिल्डिंग ब्लॉक का वॉल्यूम इतना है। यहाँ पे टोटल बिल्डिंग ब्लॉक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ब्लॉक्स है। तो अगर यहाँ पे 15 ब्लॉक्स है तो इनटू 27 करो, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एकदम सिंपल है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट सर क्वेश्चन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कौन सा है, मतलब पूरे चैप्टर में? पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ठीक है। हम्म हाँ सर। ऐसे आप हाँ कोई सर। खास इंपॉर्टेंट में तो ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एक्सरसाइज से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हर एक एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर हो सकता है, आप स्पेशली कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हो, ठीक है। हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे हम जाते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट में, मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगता है। मैं होता तो मैं जरूर ये क्वेश्चंस देने की कोशिश करता, या फिर आप इससे पहले जाओगे तो ये जैसे एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब मेरी तरह कई और टीचर्स भी है, उनका पसंद हो सकता है ये क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट बहुत क्रिटिकल टाइप से दिया हुआ है ना, इस वजह से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आप अगर इससे पहले वाले एक्सरसाइज में जाओगे तो यहाँ पे ये जो बस कौन वाला जो सम है, ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये टारपुलिन का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये व्हाइट वॉशिंग का क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर एक कॉर्न का क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह अच्छे क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लो, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, बस हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में आओगे तो डेकोरेटिंग लैंप है, ये पेट्रोल स्टोरेज टैंक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें इसमें आपको प्रैक्टिस तो सारा ही करना चाहिए, लेकिन ये कुछ कुछ क्वेश्चंस है, आप इनको प्रैक्टिस कर हाँ सर, सकते हो। प्रैक्चुअली तो सारे ही करके जाऊंगी, हाँ, मतलब एग्जाम से पहले दो देखो बार तो ये प्रैक्टिस करना, बट सर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं जाना चाहिए, एक्चुअली मेरा सजेशन ही है। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस वाले समसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्वीट स्टॉल शांति स्वीट्स, इसमें स्वीट बॉक्सेस बनाने का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन और है नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 4 है, इसमें तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद हाँ ये है, उसके बाद ये वाला सम भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है, अच्छे वाले क्वेश्चंस है ये सब, तो इनकी प्रैक्टिस अब करो अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ सर। हम्म, चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखो फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए, मैं सिर्फ आपको लाइटली समझा दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। पूरा फॉर्मेट में मैं आपको नहीं बताऊंगा, जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा क्वेश्चंस कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैच बॉक्स है, इसका मतलब शेप को समझो, शेप है क्यूबॉइड। एक और तरीके से क्यूबॉइड को समझ सकते हो, देखो ये सारे डायमेंशन डिफरेंट है ना। इस फॉर्म में देने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि इनको मल्टीप्लाई ही करना है, इसका मतलब डायमेंशन समझाने का ये एक तरीका है। ये लेंथ हो गया, तो ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया, ओके। ये डायमेंशंस को समझाने का एक तरीका है, क्यूबॉइड के डायमेंशंस को कई बार इस तरह से ही लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो मैच बॉक्स क्यूबॉइड शेप का है और इसके डायमेंशंस भी अलग है, तो इससे कंफर्म हो जाता है क्यूबॉइड शेप का है। अभी सवाल पूछा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्सेस। तो ये अभी जो हमने बिल्डिंग ब्लॉक का एक क्वेश्चन किया था ना, ठीक वैसा ही है। अगर आप एक बिल्डिंग ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लेते हो तो पूरा स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक वैसा ही यहां पर अगर आप एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हो तो आप उस पैकेट का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो जिसमें 12 मैच बॉक्सेस है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल के, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल के उसमें 12 जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे पूरे पैकेट का वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट मिल जाएगा। ओके, क्लियर हो जाएगा ये। और किसी भी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डायमेंशंस देख लो यहाँ पे, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर हाइट है। यूनिट भी सबका सेम है, तो बस आप लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लो। जब आपको एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम मिलेगा, उसके बाद आप 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालो, क्योंकि उस पैकेट के अंदर 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम है। तो जितना 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम होगा, उस पैकेट का भी वॉल्यूम उतना ही होगा। तो इस तरह से आपको पैकेट का वॉल्यूम मिल जाएगा। इसको करके दिखाने की जरूरत है ना, हो जाएगा। नहीं सर, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 2, अ क्यूबाइडल वाटर टैंक। ओके देखो शेप बता रहे हैं क्या, क्यूबाइडल मतलब क्यूबाइड वाटर टैंक है। देखो क्यूबाइड की लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होते हैं। देखो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दिया डिफरेंट भी है, तो इससे पता चल जाता है कि ये जो है क्यूबाइडल शेप है, ऐसे मेंशन तो किया ही है। एंड उसके बाद सवाल पूछा जा रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अच्छा, हमें जवाब लीटर में पूछा गया है। यहाँ पर इन्होंने आपके मदद के लिए एक हिंट जरूर दिया कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। तो जो भी हो, हमारा जवाब तो मीटर क्यूब में निकलेगा पहले, क्योंकि डायमेंशंस जो है वो मीटर में ही होते हैं, लीटर में डायमेंशंस कभी नहीं होता। तो हम यहाँ पर जो है इन डायमेंशंस की मदद से पहले वाटर टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। वाटर टैंक का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना पड़ेगा। एक बार मैं इसको फॉर्मेट में आपको करके दिखाता हूँ, एक सम तो फॉर्मेट में करके दिखाऊं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके डायमेंशंस ले लेते हैं। लेंथ कितना है, लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर और हाइट 4.5। 6 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, 4 ना 5 था, 5 था, 5 और 4.5, 5 मीटर एंड हाइट 4.5 मीटर, ये डायमेंशंस है। तो हम पहले तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द टैंक जितना होगा उसमें पानी का भी वॉल्यूम उतना ही होगा, क्योंकि टैंक वॉल्यूम मतलब टैंक के अंदर कितना स्पेस है। तो टैंक के अंदर जितना स्पेस होगा, पानी भी तो उतना ही आएगा ना उसमें, अकॉर्डिंग टू स्पेस। इसलिए पहले स्पेस पता लगाते हैं टैंक में। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें आप डायमेंशंस डाल दो। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो यहाँ पर मीटर है तो मीटर क्यूब लिखेंगे वॉल्यूम का यूनिट। 5 6 30, 30 इंटू 4.5, 4.5 इंटू 3 करो, कितने आते हैं? कितने आते हैं? 1 3 5, चेक करो, इतने आने चाहिए, ठीक है। तो सिंस वॉल्यूम सर 135 ही है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि अब टैंक में कितना, देखो हमारा सवाल है टैंक में कितना पानी आएगा, वो भी लीटर में निकालना है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना लीटर है ना। अभी 1 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम के अंदर 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो फिर अगर टैंक का वॉल्यूम 135 मीटर क्यूब होगा, तो फिर कितना पानी होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा इन लीटर? 130 डिवाइडेड बाय 1000 होगा ना सर? 1 मीटर क्यूब अगर 1000 होगा, तो 135 मीटर क्यूब कम होगा ज्यादा होगा? अच्छा नहीं सर, मल्टीप्लाई होगा इन 2000। 1 मीटर क्यूब तो छोटा सा स्पेस है, अगर 135 मीटर क्यूब होगा तो वो तो और बड़ा स्पेस होगा। तो छोटा स्पेस में अगर 1000 लीटर आता है, तो बड़ा स्पेस में तो और ज्यादा आना चाहिए। तो ज्यादा करने के लिए डिवाइड थोड़ी ना करते हैं, ज्यादा करने के नहीं लिए सर, मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन। जाता है। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर जवाब मिल जाएगा, मतलब 135,000 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, a cuboidal vessel is 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। ओके, लेंथ और ब्रेथ आपको दे दिया। क्यूबॉइडल वेसल है, शेप को समझो, ये भी क्यूबॉइड है, इसका लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है। हाउ मच सॉरी हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड। तो अगर उस वेसल में 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड को रखना है, तो उस क्यूबॉइडल वेसल का हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है।
कितना हाइट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले डिटेल्स को नोट कर लेते हैं। क्यूबाइड का लेंथ, क्यूबाइड कितना चौड़ा है, वेट, और क्यूबाइड कितना पानी होल्ड कर सकता है, कितना क्यूबिक मीटर पानी होल्ड कर सकता है, ये सारा चीज नोट कर लेते हैं। फिर हम पता लगाएंगे ये जो टैंक है उसको कितने हाइट का हमें बनाना होगा, ये वेसल को कितने हाइट का बनाना होगा ताकि ये 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड होल्ड कर सके। तो हम डिटेल्स को नोट कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 हियर, लेंथ कितना है, लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर, लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर, और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है 380 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब। ओके, और शेप देखो, ये जो टैंक है वो क्यूबोइडल शेप का है, इसलिए अगर उसमें इतना लीटर मीटर मतलब लिक्विड ऑक्यूपाई हो सकता है, मतलब इतना मीटर क्यूब का लिक्विड हम उसमें रख सकते हैं, तो इसका मतलब टैंक का भी वॉल्यूम जरूर इतना ही है, क्योंकि इतना ये लिक्विड का वॉल्यूम है जो उसके अंदर आ सकता है, इसलिए उसके अंदर इसका मतलब इतना स्पेस है, इतना स्पेस होने का मतलब टैंक का भी वॉल्यूम इतना ही है। तो इसका हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन हम ऐसे बनाएंगे, सिंस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द टैंक इक्वल्स 380 मीटर क्यूब, ये 0 है, 6 नहीं है। अच्छा, अब टैंक क्यूबाइडल शेप का होता है ना, क्यूबाइड, इसलिए इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एंड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट जो है वो 380 है। ओके, यहां समझ में आ गया। अभी लेंथ का वैल्यू है 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर है, और हाइट तो हमें निकालना, हमारा क्वेश्चन हाइट निकालने का था, तो आप इसमें 380 ऐसे रख लो, और उसके बाद 10 और 8 को राइट साइड शिफ्ट कर दो। पहले तो 0 और 0 कैंसिल कर दो, और उसके बाद यहाँ पे कैंसिलेशन करो। कैंसिलेशन 2 से करते हो तो 2 से 4, 2 से 19, तो ये मीटर में आ रहा है, 19/4 मीटर। अच्छा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो आएगा 4 4 16 और 3, इतना मीटर, ठीक है। और अगर अब इसको मीटर सेंटीमीटर के कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते हो तो 4 मीटर और 3/4 मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, 3/4 को सेंटीमीटर में करने के लिए इंटू 100 कर दो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 25 आएगा, 25 इंटू 3 75, तो 75 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। तो देखो हाइट हमें मिल गया, ये हो गया हाइट ऑफ द टैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइड, क्यूबाइडल पिट। तो क्यूबाइडल पिट मतलब क्यूबाइड ही होता है, क्यूबाइड। तो आप जिस पिट को डिग करोगे वो क्यूबाइडल शेप का होगा, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दिया हुआ है, इसको डिग करने का रेट दिया हुआ है, पर मीटर क्यूब में 30 रुपीज का खर्चा है, तो फिर पूरा कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना होगा। तो 1 मीटर क्यूब में 30 रुपीज का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, 30 रुपीज का। तो आप देखो ना इसका पूरा वॉल्यूम कितने मीटर क्यूब आ रहा है, जितने मीटर क्यूब आ रहा है उसमें 30 मल्टीप्लाई कर दो, आपको कॉस्ट मिल जाएगा। कि कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, अगर इनकेस ऑफ वॉल्यूम है तो रेट इनटू वॉल्यूम करना है, अगर एरिया से रिलेटेड है तो रेट इनटू एरिया करना होता है, अगर लेंथ से रिलेटेड है तो रेट इनटू लेंथ करना पड़ता है, इस तरह से कॉस्ट निकाला जाता है। तो ये वॉल्यूम रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि आप जब पिट को डिग करोगे तो उसके अंदर से मटेरियल निकलेगा, तो मटेरियल रिमूवल का अगर क्वेश्चन है, मतलब मटेरियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो वॉल्यूम का होता है हमेशा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो आप इसमें रेट इनटू वॉल्यूम करो, आपको कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम तो क्यूबाइडल का निकालने का एक ही तरीका, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मीटर क्यूब में निकलेगा। अब 1 मीटर क्यूब में 30 रुपीज है तो 30 रुपीज रेट हो गया, तो 30 इंटू वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम मिल मतलब कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, इसे आप खुद कर लेना।
कर लोगे ना? हाँ सर, हाँ नंबर सर। नंबर 5। हाँ हाँ सर। ओके, नंबर 5 देखो देन। एक क्यूबॉइडल टैंक है, इसमें कितना पानी आ सकता है वो बता दिया। कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम को ही बोलते हैं, वॉल्यूम। क्यूबॉइडल टैंक है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको। अच्छा, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, तो लेंथ और डेप्थ दिया हुआ है। ओके, अच्छा तो एक बार मैं आप डिटेल्स नोट कर लेता हूँ। 50,000 इसका वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ द टैंक 50,000 लीटर। ठीक है, मैं इसे मीटर क्यूब बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी ये चार्ट पे आप फोकस करो। चार्ट है सेंटीमीटर क्यूब, फिर मीटर क्यूब, और फिर लीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, और फिर मीटर क्यूब। ठीक है, ये चार्ट ऐसा है। ठीक है, इस तरह से चार्ट। इन सब में 1000 का डिफरेंस होता है, 1000। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे छोटा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद का वॉल्यूम लीटर होता है, और उसके बाद का वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। और आप तो जानते हो एसबीडी का मतलब है स्मॉल से बिग जाओगे तो डिवाइड करोगे, और बीएसएम का मतलब होता है बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई। बीएसएम मतलब बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, एसबीडी मतलब स्मॉल टू बिग डिवाइड। अब अगर सपोज मैं लीटर को मीटर क्यूब बनाना चाहता हूं, तो लीटर टू मीटर, देखो लीटर से मीटर क्यूब जाना, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अगर ये चार्ट है तो लीटर से मीटर जाना मतलब स्मॉल टू बिग डिवाइड। स्मॉल से बिग जाओगे तो डिवाइड, एस बी डी हमें अप्लाई करना होगा। और लीटर और मीटर क्यूब में जो डिफरेंस है वो 1000 का डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब आपको डिवाइड करना है बाय 1000, तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा। इसे 1000 से डिवाइड कर दो, ये मीटर क्यूब बन जाएगा। आप 1000 से डिवाइड जब करोगे 50 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पे हमारे पास और भी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखो लेंथ 2.5 मीटर, डेप्थ 10 मीटर, तो इनको नोट कर लेते हैं। लेंथ 2.5 मीटर, और डेप्थ मतलब हाइट, डेप्थ है इसमें 10 मीटर, 10 मीटर का डेप्थ है। ठीक है, 10 मीटर का डेप्थ हमें निकालना है ब्रेथ। तो देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर आपको ब्रेथ निकालना है तो क्या करना होगा, लेंथ और हाइट से वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू हाइट। ये आप रफ में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर आपको लेंथ निकालना है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्रेथ इनटू हाइट, और अगर आप ब्रेथ निकालना है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू हाइट, और अगर आपको हाइट निकालना है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। बस इस तरह से आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो। वॉल्यूम है 50 मीटर क्यूब, ऊपर हमने निकाला है। लेंथ है 2.5, और हाइट है 10। डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 2। तो यूनिट लिखोगे मीटर, क्योंकि ब्रेथ का यूनिट मीटर में है, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब है, लेंथ मीटर है, हाइट मीटर है, तो ब्रेथ भी मीटर में ही आएगा। ओके, तो ये निकल गया ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में अ विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। ध्यान रखो, हाँ 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, मतलब उस विलेज का हर आदमी को एवरेज 150 लीटर ऑफ पानी डेली जरूरत पड़ता है, और उस विलेज में टोटल 4000 लोग रहते हैं। ओके, ये इस विलेज का पॉपुलेशन है। अभी इट हैज अ टैंक मेजरिंग
दिस विलेज में जो टैंक है, वाटर टैंक है, जहां से ये वाटर विलेजर्स को सप्लाई होता है, उस टैंक का मेजरमेंट दिया हुआ है। देखो मेजरमेंट देख के क्लियरली समझ में आ रहा है ये टैंक जो है वो क्यूबाइड है। अगर सारे डायमेंशन सेम होता तो मैं क्यूब बोलता, बट अभी जबकि लेंथ ब्रेथ हाइट सारे डिफरेंट है तो ये क्यूबाइडल शेप का टैंक है। इस वाटर टैंक से पूरे विलेजर्स को पानी सप्लाई होता है। अभी टैंक का डायमेंशन इतना है, विलेज में 4000 लोग रहते हैं, हर पर्सन पर डे 150 लीटर ऑफ पानी यूज करता है। तो फिर ये टैंक का जो पानी है वो कितने दिन लास्ट करेगा? फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर इन द टैंक लास्ट? ओके, टैंक का पानी कितने दिन लास्ट करेगा विलेजर्स के लिए? तो हम इसके डिटेल्स को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, हम पता लगाते हैं एक दिन में विलेजर्स को कितना पानी चाहिए। एक दिन में, तो निकाल लेते हैं और उस टैंक का भी वॉल्यूम हम पता लगा लेंगे। सो पहले क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ पीपल in the village 4000 and volume of water needed daily by 4000 people equals 150 लीटर इंटू 4000। 150 जो वो एक आदमी का है और विलेज में 4000 लोग हैं, इसलिए 4000 इंटू 150 लीटर, तो कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 4 60 होता है। और नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो, इधर एक और उधर तीन, टोटल 4। ओके, टोटल 6 लाख लीटर। अच्छा, लीटर को मीटर क्यूब बना देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना लीटर को मीटर क्यूब। कैसे किया था? डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं रिपीट करता हूं। हाँ सर। तो 600 मीटर क्यूब, ये डेली रिक्वायरमेंट है विलेजर्स का। देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड डेली बाय 4000 पीपल। ठीक है, तो एक आदमी को इतना पानी चाहिए, तो 4000 लोगों को कितना पानी चाहिए? 6 लाख लीटर। और मैंने लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया, क्योंकि टैंक का डायमेंशन जो है वो भी तो मीटर में ही है। अभी हम वॉल्यूम ऑफ टैंक भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, ओके, टैंक का डायमेंशन तो इधर में कितना कितना है? टैंक का डायमेंशन है 20, 15 और 6। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू 20, 15 और 6, यही है ना? 20, 15 और 6। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में आता है, तो हम इसे मीटर क्यूब में रख देते हैं। मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, इसको भी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज वाटर विल, सॉरी, number of days water will last equals टैंक के वॉल्यूम को आप डेली रिक्वायरमेंट वाटर से डिवाइड कर दो। ये जो डेली लगने वाला पानी है, दिस इज रेट, इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डेली वाटर से आप टैंक के वॉल्यूम को डिवाइड करो तो पता लगेगा ये टैंक का पानी कितने दिन चलेगा। ओके, पहले तो मैं एक जीरो काट लेता हूं, उसके बाद 6 के साथ 60 का कैंसिल करता हूं, 6 1 6 और 6 10 60। अच्छा, अब 2 और 15 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 15 30 होता है, और नीचे एक 10 भी है, डिवाइड करोगे तो बचेगा 3, मतलब 3 डेज। ओके, ये पानी 3 डेज तक चलेगा। ओके, क्लियर? समझ गए ना? हाँ सर।